हाय एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले हैं आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो 32,679 वैकेंसीज हैं, जिसकी की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आपकी 30 जनवरी है। एंड आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। किसी ने नहीं भी करा होगा, किसी डॉक्यूमेंट या किसी भी एक्स वाई जेड रीजन के चलते एक दो दिन में आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे, है ना। तो एग्जाम की तरफ चलते हैं, यानी कि एग्जाम में क्या कुछ आपका रहने वाला है। मैम अभी अगर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बन सकती है, एक अच्छा खासा प्लान बना करके हम लोग पढ़ सकते हैं। क्या अब पढ़ना शुरू कर दिया तो एग्जाम निकल सकता है? भाई डेफिनेटली निकल सकता है। इन सारे पॉइंट्स पे एक बार फटाफट से बातचीत कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये तो आपको पता होगा, आवेदन 31 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। बस यही कहूंगी, 30 जनवरी का इंतजार मत करना, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिलिंग कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा योग्यता आपको पता है, इसमें 12वीं पास चाहिए। आयु सीमा भी आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, आपका आरक्षण भी मिल गया है, 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन, है ना। इसके अलावा बात करते हैं मैम एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अगर मैं बात करूं रिटन एग्जाम की, आपको पता है इसमें 4-5 प्रोसेस होते हैं। पहले रिटन एग्जाम, डीवीपीएसटी, देन आपका पीईटी हो गया, देन आपका मेडिकल हो गया। तो बात कर रहे हैं फिलहाल आपका जो रिटन एग्जाम है, और बस इसी के बारे में ही बात करेंगे। उन डीवीपीएसटी वगैरह की कभी किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो इसमें देखिए आपके टोटल 300 अंक रहने वाले हैं। 300 क्वेश्चंस, सॉरी 300 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। आगे आते हैं, प्रश्न की संख्या 120 आपके एमसीक्यू रहेंगे। टाइम आपका 120 मिनट का रहेगा और सही उत्तर के लिए आपके 2 अंक दिए जाएंगे। ये आपका एग्जाम का पैटर्न है, जो कि सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो भी फॉर्म फिलिंग करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न और उसका सिलेबस क्या है ना। अगर मैम हम टॉपिक इसकी सब्जेक्ट वाइज बात करें कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का आएगा, ये जो टोटल हमारा 300 मार्क्स का पेपर है, इसमें किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो नोट करिएगा। आपका जनरल नॉलेज से 38 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी से आपके 37 यानी कि 37 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स से आपके 38 क्वेश्चंस होंगे, और भाई इसके अलावा रीजनिंग से आपके 37 क्वेश्चंस होंगे। ये आपका एक एग्जाम का पैटर्न हम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना रहेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैम ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, इसमें से वैसे ही कम क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे आप सोचते होगे किसी किसी एग्जाम में कंप्यूटर बस 5 नंबर का आता है, तो कंप्यूटर छोड़ भी दे तो इतनी दिक्कत नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि जो स्टूडेंट चारों सब्जेक्ट को इकट्ठा लेकर के चलेगा, मैं कह सकती हूँ सिलेक्शन के बहुत पास होगा। कोई ये सोच दे कि मेरे मैथ्स वीक है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ूं, तो 3 बढ़िया से पढ़ के चला जाऊं, नहीं निकलेगा। कोई ये सोचे भाई मेरी जीके स्ट्रोंग है, जीके स्ट्रोंग नहीं है, बाकी 3 सब्जेक्ट पढ़ के मैं पेपर निकाल लूं, नहीं होगा। 3 टांग का घोड़ा रेस में कभी भी नहीं जीतता, दिमाग में डाल लेना। अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी आपका देखिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, नया सिलेबस है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपके वही है जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तब पढ़ ही रहे होते हो। जैसे अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल से क्वेश्चन हो गया, जिसमें भारत का और विश्व का दोनों का भूगोल होता है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन हो गया, संविधान से हो गया, विज्ञान से हो गया, उत्तर प्रदेश की संस्कृति और सामान्य ज्ञान से हो गया, समसामयिक घटनाएं यानी कि आपका करंट अफेयर से क्वेश्चंस हो गए, या इसके अलावा मैं कह सकती हूँ मानवाधिकार। ये सारा आपका सामान्य जीके में रहेगा। हिंदी के भी वही आपके बेसिक टॉपिक्स है जो आप हर एग्जाम में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अभी जीडी में पढ़ ही रहे होंगे, है ना। जिसमें कि आपका हिंदी व्याकरण हो गया, वर्णमाला, संधि, समास, अलंकार, पर्यायवाची, विलोम शब्द, तद्भव, तत्सव हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, जिसको बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही सेम है।
मुहावरा हो गया, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, जो कि बहुत बोरिंग भी लगता है याद करना, है ना? मुझे तो लगता है, इसलिए मैंने आपको बोला है। थोड़ा सा जीके वाली वाइब देता है ये वाला टॉपिक, है ना, कि प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। संख्यात्मक योग्यता, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलसीएम एचसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ब्याज से क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से, डीआई से, ये सारा मैथ्स का सिलेबस है। इसके अलावा रीजनिंग में समरूपता हो गई, श्रृंखला हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, ब्लड रिलेशन, दिशा एवं ज्ञान, वेन आरेख हो गया, तार्किक चित्र हो गया, वही आपका बेसिक सा सिलेबस है। यही सिलेबस टॉपर भी पढ़ के जाता है, यही सिलेबस वो स्टूडेंट भी पढ़ता है जिसका बस सिलेक्शन हुआ है 1-2 नंबर की वजह से, वो स्टूडेंट भी पढ़ता है जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। सिलेबस आपका यही है मैम। फिर हमारा सिलेक्शन हो पाना या नहीं हो पाना डिपेंड किसके ऊपर करता है? जो आप स्ट्रेटेजी बना करके चलते हैं, स्ट्रेटेजी को बोला जाता है प्लानिंग। जो आप प्लानिंग बना करके चलते हैं ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्लानिंग बनाई, किस तरीके से प्लानिंग आपने बनाई है, उस चीज पे डिपेंड करता है। अभी आपका फॉर्म फिलिंग चल रहा है, बेस्ट टाइम होता है किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे अभी तो पढ़ लेंगे यार, बहुत टाइम है। यकीन मानना, यूपी गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है, एसआई की डेट दे दी है, होम गार्ड की दे दी है, अगली एग्जाम डेट यूपी कांस्टेबल की आएगी, है ना? अपना जो ये 3 महीने का समय है, इसको बढ़िया तरीके से लेकर के चलिएगा कि मुझे अपना ये जो 3 महीना है, इसको बहुत जबरदस्त तरीके से करना है। कैसे करना है? सिलेक्शन के 3 प्रोसेस है, दिमाग में डाल लेना। सबसे पहले बेसिक से सारा सिलेबस आपको कवर करना है, सारा सिलेबस आपको कवर करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिसमें आपका सेक्शनल मॉक भी हो गया और फुल मॉक टेस्ट भी हो गया, वो लगाना शुरू करो। प्लस में जो आपने नोट्स बनाए हैं, जब बेसिक से पढ़ाई करी थी, वो उन नोट्स को अपना लर्न करना स्टार्ट करो। लास्ट में जो मॉक लगा रहे हो वो करिए। मॉक में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उनको अलग से नोट करके उनका बढ़िया रिवीजन करना, और जो नोट्स बना करके रखे हैं उनका रिवीजन करना। इस तरीके से अपना जो 3 महीने का आपका टाइम है, इसको डिवाइड कर देना। ठीक है? यानी कि मैं कह सकती हूँ मैडम जी, कॉन्सेप्ट प्लस मोक दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है। कॉन्सेप्ट प्लस मोक दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो रक्षक बैच है ना, यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच है, जिसमें सारे सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। पूरी टीम आपके सामने है। मैथ्स की मैं बात करूं तो मैथ्स में ही आपको करवा रहे हैं, ठीक है? रक्षक बैच का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ बैच है, बैच भी रहेगा, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक टेस्ट, या जिसको आप बोलते हो टेस्ट सीरीज, वो भी आपकी रहेगी। दोनों चीजें आपकी रहने वाली है, ठीक है? या तो अलग से बैच ले लेना, इसका 429 रुपए का आपका पड़ेगा, कूपन कोड यूज कर लेना NISHA22, निशा 22। लेकिन ये सेल के बाद ही आप खरीद पाओगे, अभी नहीं खरीद पाओगे। अभी क्या करें फिर? अभी आप इस चीज का फायदा उठाइए। किस चीज का? कि जो आपका सुपर पास है। मैडम ये सुपर पास है क्या? सुपर पास जिस बच्चे के पास में है, उसको टेक्स्ट बुक के 375 बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर 375 बैच हैं। जैसे यूपीएसआई का एक बैच हो गया, यूपी कांस्टेबल का दूसरा बैच हो गया, यूपी लेखपाल का तीसरा बैच हो गया, है ना? एसएससी जीडी का चौथा बैच हो गया, यूपी कांस्टेबल का 5वां नंबर का बैच हो गया, यू इसका अपना एसएससी सीजीएल का छठा बैच, एसएससी सीपीओ का 7वां बैच, आरआरबी ग्रुप डी का 8वां बैच। ऐसे सब मिला करके टेक्स्ट बुक के 375 बैच बनते हैं। जिस बच्चे के पास सुपर पास है ना, उसके लिए सारे बैचेस की क्लासेस खुल जाती हैं। सिर्फ कांस्टेबल देके आओगे बाद में कहानी खत्म, ऐसा तो नहीं होगा। उसके बाद यूपी में आने वाले और भी एग्जाम दोगे आप, एसएससी के आने वाले और भी एग्जाम्स दोगे। सिर्फ एक यूपी का पेपर देने से तो शांति से नहीं बैठोगे ना। चाहे पेपर अच्छा हो चाहे ना भी हो, आगे तो पढ़ोगे, आगे के एग्जाम्स की तो तैयारी करते हो। तो बेस्ट तरीका ये है कि अभी टेक्स्ट बुक की रिपब्लिक डे सेल चल रही है। 899 रुपए में 12+6 यानी कि 1.5 साल की वैलिडिटी आपको दी जा रही है।
यानी कि 1.5 साल तक जितने भी बैच आएंगे टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर, सारे बैच आपके खुल जाएंगे। और साथ में जो मॉक टेस्ट आप लगाते हो, टेस्ट सीरीज अनलिमिटेड मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो, वो भी आपका फ्री रहेगा। वो भी आपका फ्री रहेगा। और ये सारा सब कुछ आपको मिलेगा 899 में, 1.5 साल की वैलिडिटी के साथ। पहुंचना कैसे है? आप इसी वीडियो में जब नीचे मोर पर क्लिक करेंगे ना, यहां मोर पर क्लिक करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाइएगा और यहां आपको नजर आएगा, देखो ये रहा, बाय नाउ सुपर पास लाइव, इस लिंक पे क्लिक करना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा 899 रुपए में 12+6 यानी कि 1.5 साल की वैलिडिटी। ठीक है। बाकी रेगुलर क्लासेस आपके दिन में 2 से 3 तो हो ही रही है यूट्यूब पर, उनको भी कनेक्ट कर लीजिएगा और सोने पर सुहागा और अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।